25 जनवरी 1971 का दिन था। सर्द मौसम था, बर्फबारी हो रही थी और इंतजार था देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शिमला पहुंचने का। इस दिन प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला। जनता इस तरीके से खचाखच भरी हुई थी कि किसी को वहां पर बैठने के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी। और हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला, उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रेरणा स्रोत थे वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। साधारण इतने कि जब उन्होंने सीएम पद छोड़ा तो एचआरटीसी की बस में बैठकर अपने घर को लौटे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके खाते में महज 563 रुपए थे। अपने किसी भी रिश्तेदार को सरकारी नौकरी नहीं लगवाया और ना ही कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं वो डॉक्टर वाई.एस. परमार के जीवन की जुड़ी हुई पूरी कहानी। 18 साल सीएम रहे परमार। इस्तीफा दिया तो एचआरटीसी बस में बैठकर घर गए, इसीलिए कहलाते हैं प्रदेश निर्माता। हिमाचलियों की रक्षा के लिए लागू की 118, जज की नौकरी त्यागी, प्रजामंडल आंदोलन में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहलाए परमार। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए एक शख्स ने कड़ी मेहनत की थी। ये वो इंसान था जो अंग्रेजों से भी लड़ा और अपने ही देश के रियासती शासकों से भी। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की। कहते हैं कि अगर डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल ना होता। डॉक्टर परमार ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने प्रदेश का इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल कर रख दिया था। इसका जीता जागता प्रमाण पूर्ण राज्य के रूप में प्रदेशवासियों के सामने है। वो परमार ही थे जिनके बूते प्रदेश की सीमाओं को और बड़ा कर दिया गया, वो भी उस वक्त जब प्रदेश को पंजाब में मिलाने की पुरजोर बातचीत चल रही थी। बात चाहे हिमाचल के गठन की हो या फिर पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने की, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को देना पड़ा था इस्तीफा। कहते हैं सियासत महाठगनी है, ये कब किस ओर पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर परमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 28 जनवरी 1977 के दिन सियासत का पहिया घूमा और प्रदेश निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को बतौर मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देना पड़ा। जो शख्स चंद मिनटों पहले मुख्यमंत्री था, जिसने हिमाचल के निर्माण में अमिट योगदान दिया था, या यूं कहें कि जिसकी वजह से हिमाचल का गठन संभव हो पाया था, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसके बाद यशवंत सिंह परमार शिमला बस स्टैंड पहुंचे। वहां खड़ी सिरमौर जाने वाली एचआरटीसी की बस में बैठे, टिकट लिया और अपने गांव बागथन के लिए रवाना हो गए। ईमानदारी का इससे बड़ा प्रमाण नहीं। 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इस्तीफा देकर बस से वापस घर लौटने वाला सीएम शायद हिंदुस्तान में दूसरा कोई होगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की ईमानदारी का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि उनके अंतिम समय में उनके बैंक खाते में महज 563 रुपए और 30 पैसे थे। प्रदेश निर्माण करने वाले मुख्यमंत्री ने ना तो खुद के लिए कोई मकान बनवाया, ना कोई वाहन खरीदा और ना ही अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल कर अपने परिवार के किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को नौकरी लगवाई। नौकरी त्याग प्रजामंडल आंदोलन में शामिल हुए। जब ब्रिटिश हुकूमत के दिन ढलने लगे थे और आजादी का आंदोलन प्रखर हो रहा था, परमार भी आजादी के मतवालों के संपर्क में आ गए। इस दौरान शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल का भी गठन हुआ, जिसमें परमार भी सक्रिय रूप से शामिल हो गए। आखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया, किंतु पहाड़ी रियासतों का हिंदुस्तान में विलय नहीं हुआ। पंजाब हिल स्टेट के तहत पड़ने वाली 5 बड़ी रियासतों चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और सुकेत के अलावा शिमला हिल स्टेट के नाम से जाने जाने वाली 27 छोटी रियासतों में गुलामी का अंधकार छाया रहा। परमार हमेशा चाहते थे कि इन रियासतों का भी विलय हो। उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि 26 जनवरी 1948 को शिमला में आयोजित हुई सार्वजनिक सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया गया कि यहाँ भी सभी पहाड़ी रियासतों को इकट्ठा करके एक नए राज्य का गठन किया जाए। इसलिए कहलाते हैं प्रदेश निर्माता।
28 जनवरी 1948 को सोलन के दरबार हॉल में 28 रियासतों की राजाओं की बैठक हुई, जिसमें सभी ने पर्वतीय इलाकों को रियासती मंडल बनाने का प्रस्ताव पारित कर इसे हिमाचल का नाम अनुमोदित किया गया। हालांकि डॉक्टर परमार प्रदेश का नाम हिमालयन स्टेट रखना चाहते थे, किंतु बघाट रियासत के राजा दुर्गा सिंह व कुछ अन्य राजा हिमाचल नाम पर अड़ गए। इसके बाद प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ। तब इसे मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर 4 जिलों में बांटकर प्रशासनिक कार्यभार एक मुख्य आयुक्त को सौंपा गया। बाद में इसे C कैटेगरी राज्य बनाया गया, पर डॉक्टर परमार का सपना अभी भी अधूरा था। डॉक्टर परमार हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह अपने साथियों के साथ राजनीतिक संघर्ष में जुट गए। 1977 तक रहे सीएम। 1952 में प्रदेश का पहला चुनाव हुआ, जिसके बाद डॉक्टर परमार प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर परमार ने हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन एक कर दिए। उठते बैठते सोते जागते उन्हें इस पर्वतीय क्षेत्र की आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित करने के साथ ही इसे एक सुदृढ़ रूप आकार देने की धुन सवार रहती थी। हिमाचलियों के हितों की रक्षा के लिए लागू की 118। आजकल धारा 118 को लेकर हिमाचल में खूब बवाल मचा है। धारा 118 डॉक्टर परमार की ही देन है। डॉक्टर परमार से कुछ लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी और बाद में वे उन्हीं लोगों के यहाँ नौकर बन गए थे। इसके चलते उन्हें डर था कि अन्य राज्यों के धनवान लोग हिमाचल में भूस्वामी बन जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को अपनी जमीन खो देंगे। इसलिए 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक विशेष कानून बनाया गया था ताकि ऐसा ना हो सके। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में एक विशेष प्रावधान किया गया ताकि हिमाचलियों के हित सुरक्षित रहे। इस एक्ट में 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड में आने वाली धारा 118 के तहत गैर कृषकों को जमीन हस्तांतरित करने पर रोक है। सिर्फ 3 प्राथमिकताएं, सड़क, सड़क और सड़क। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्यमंत्री रहते उनसे जब केंद्र सरकार ने पूछा कि हिमाचल के लिए 3 प्राथमिकताएं क्या है, तो वह बोले सड़क, सड़क और सड़क। परमार मानते थे कि जब तक राज्य के गांव में कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक यहां पर विकास संभव नहीं है। सड़कें ही पहाड़ी राज्य में लाइफलाइन है और विकास के लिए पहली जरूरत भी। संजय गांधी की राजनीति में फिट नहीं बैठे डॉक्टर परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के करीबी थे, किंतु कहा जाता है कि संजय गांधी की राजनीति में वो फिट नहीं बैठे। वहीं इमरजेंसी के दौरान ठाकुर रामलाल संजय के करीबी हो गए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि संजय के नसबंदी अभियान में ठाकुर रामलाल ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। इमरजेंसी हटने के बाद ठाकुर रामलाल ने अपने संपर्क विधायकों की परेड दिल्ली दरबार में करवा दी। तो इसके बाद डॉक्टर परमार समझ गए कि अब उनके सीएम पद को उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया। 2 मई 1981 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उस समय खाते में महज सिर्फ 563 रुपए नोट किए गए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।